नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर भारत और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। पूरे देश में गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। अगर बात की जाए रायबरेली की, तो रायबरेली में भी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। लोगों ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, तो वहीं उन्हें याद किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गणेश प्रताप सिंह ने गांधी जी और शास्त्री जी जयंती के उपलक्ष्य में मनकामेश्वर मंदिर में झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। आज महात्मा गांधी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के आदेश के अनुसार हम लोगों के द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। शहर स्वच्छ रहे, गांव स्वच्छ रहे, घर स्वच्छ रहे, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कहना है और उन्होंने स्वयं झाड़ू उठाकर स्वच्छता का संदेश दिया था। और हम देशवासियों को खुशी है कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठाई, तब से आज तक लगातार ये अभियान का रूप और गांव-गांव, गली-गली लोग अपने घर को, अपने गांव को, अपने शहर को स्वच्छ रखने में पूरी तरह से कामयाब है। और आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि एक संदेश है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, हमारी भारतीय जनता पार्टी का, कि हमको अपना घर, अपना गांव, अपनी गली, अपना मोहल्ला, अपना शहर स्वच्छ रखना चाहिए। स्वच्छता जितनी बेहतर होगी, हम लोगों का स्वास्थ्य उतना बेहतर होगा, हमारे देश का स्वास्थ्य उतना बेहतर होगा। पूरे देश में गांधी एवं शास्त्री जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। अगर बात करें रायबरेली की, तो रायबरेली में भी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। लोगों ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उन्हें याद किया। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने आज मनकामेश्वर मंदिर में झाड़ू लगा करके स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने आम लोगों और कार्यकर्ताओं के साथ मनकामेश्वर मंदिर में झाड़ू लगा करके स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। तो वहां उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अपने गांव, अपने घर और अपने शहर को स्वच्छ बनाए रखने में अपना योगदान दे, जिससे प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत मिशन का सपना साकार हो। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ अमर प्रताप सिंह, एनबी न्यूज, रायबरेली। महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी के अलावा लखनऊ की मेयर सुषमा और अपर मुख्यालय सचिव मुख्यमंत्री डॉक्टर संजय प्रसाद, मुख्य सचिव मनोज कुमार सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर शुरू हुए स्वच्छता सेवा ही पखवाड़े का आयोजन 17 सितंबर से शुरू हुआ था और 2 अक्टूबर तक चला था। और आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर स्वच्छता सेवा पखवाड़े का कहीं न कहीं समापन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ की हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा के पास सड़क पर झाड़ू लगाकर कहीं न कहीं स्वच्छता सेवा पखवाड़े का समापन कर रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ देखिए तस्वीरों में यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह समेत तमाम जो नेता है, विधायक हैं, सांसद हैं, वो कहीं ना कहीं मौजूद हैं। और साफ ही कहा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वच्छता सेवा जो पखवाड़ा है उसका कहीं ना कहीं आयोजन आप कह सकते हैं इसके समापन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और एक संदेश देने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां महात्मा गांधी की जयंती पर एक संदेश देने का काम, स्वच्छता का संदेश देने का काम कहीं ना कहीं कर रहे हैं। और साफ ही कहा जा सकता है कि जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता सेवा जो पखवाड़ा है, जो स्वच्छता सेवा पखवाड़े का आज समापन किया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी देखिए तस्वीरों में झाड़ू लगाकर और कूड़ा उठाकर उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। और साफ ही कहा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन अवसर पर ये जो स्वच्छता सेवा पखवाड़ा हुआ था, शुरू हुआ था, जिसकी शुरुआत हुई थी, उसको कहीं ना कहीं संदेश देने का काम एक उत्तर प्रदेश की, देश की जनता को करने का काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि देश में स्वच्छता के प्रति लगातार स्वच्छता सेवा पखवाड़ा चलाया जाता है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं संदेश देने का काम कर रहे हैं।
और ये तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छता सेवा पखवाड़े का आज समापन किया है और देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को एक संदेश देने का कि सफाई बहुत जरूरी है और देश स्वच्छ रहेगा तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश स्वच्छ रहेगा और जिससे हम कहीं ना कहीं स्वस्थ रहेंगे। कैमरा पर्सन दानिश के साथ नितिन सिंह, एएनबी न्यूज, लखनऊ। लेकर 17 से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा था। आज महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आज सेवा पखवाड़ा के रूप में स्वच्छता अभियान पूरे राज्य के अंदर चल रहा है। आदरणीय योगी जी यहाँ से शुभारंभ किए। घर परिवार की सुरक्षा के लिए सैकड़ों की संख्या में घर से निकले पुरुष और महिलाओं ने थाने का घेराव किया। एक ही रात में आधा दर्जन से अधिक घरों में हुई चोरी की कॉलोनी के बाद लोग नाराज हैं। इन लोगों का कहना है कि पुलिस ने ढंग से एफआईआर नहीं लिखी है। उस एफआईआर में गायब हुए सामानों की सूची भी नहीं दिखाई गई है। कुल 8 मकान में लगभग 60 से 70 लाख रुपए के सामान की चोरी हुई है। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से कुमारगंज नगर पंचायत में गांधी जयंती के मौके पर प्रभारी मंत्री सूर्य प्रकाश शाही ने स्वच्छ का अभियान चलाया। नगर पंचायत के सफाई वाहन को हरी झंडी भी दिखाई। भाजपा कार्यकर्ताओं में आम लोगों के लिए आम के पौधे भी बांटे गए। स्थानीय जनता को संबोधित करते हुए सूर्य प्रकाश शाही ने कहा कि शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक गंदगी थी। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से ये गंदगी दूर हुई है। पूरे देश में सिर पर मेला ढोने की जो परंपरा थी वो समाप्त हो गई है। और आज हम ये देखते हैं कि जिस गांव से लेकर के शहर तक जितनी गंदगी थी, मोदी जी के प्रयासों से वो गंदगी खत्म हुई और पूरे देश से मेला ढोने की जो परंपरा सिर के ऊपर थी वह समाप्त हुई है। और इस नाते मोदी जी ने ये कहा कि यह पूरा 17 सितंबर उनका जन्मदिन होता है और 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती होती है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के और 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का, ये 3 महापुरुषों के जन्मदिन को हम स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएंगे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 17 सितंबर को भी स्वच्छता के कार्यक्रम में भी हिस्सेदारी बटाई और सेवा के कार्यक्रम में भी हिस्सेदारी बटाई। निरंतर 1 हफ्ता तक वो कार्यक्रम चलाते रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर जो गांधी जी ने राम राज्य की कल्पना किया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय की कल्पना किया था, उन दोनों को साकार किए जाने के लिए अनेक प्रकार की गोष्ठियां और लोगों के बीच में जाकर के जागरूक करने का काम हुआ है। आज उनके सपने साकार हो रहे हैं। गांधी जी ने कहा था कि हमको ग्राम राज्य लाना है और आज मैं कह सकता हूं कि ग्राम राज्य आया। अभी आपने देखा कि विभिन्न ग्राम सभाओं का कूड़ा ढोने वाला वाहन गया। यह किसी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ऐसा नहीं किया। जिन लोगों ने गांधी जी के नाम पर देश के भीतर 60 वर्षों तक हुकूमत चलाई, लेकिन गांधी जी ने जो कहा था कि हमारा देश स्वतंत्र भारत, हमारा आजाद भारत कैसा होगा, जो उन्होंने कल्पना किया था कि गांव केंद्रित हमारी व्यवस्था होगी, गांव की सरकार बनेगी, समाज के भीतर समानता होगा, लोगों के भेदभाव दूर किए जाएंगे, जाति आधार पर फैसले नहीं किए जाएंगे, समाज को आगे बढ़ाए जाने के लिए सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे, सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था होगी, सबको काम का अवसर मिले उसका सुविधा दिया जाएगा। यह जो गांधी जी ने कहा था, यदि सच्चे मायनों में किसी ने उसको उतारने का काम किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। रविंद्रालय में अपना दल एस की मासिक बैठक हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल बैठक में पहुंची। अपना दल एस के कई जिलों और अध्यक्षों की घोषणा हुई है। कई संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों की भी घोषणा हुई है। आपको बता दें, मंत्री आशीष पटेल ने मंच से घोषणा की कि अनुप्रिया पटेल ने कहा, हम पहले सड़क पर संघर्ष करके थे, आज विधानसभा और संसद तक संघर्ष करके हैं। अनुप्रिया पटेल ने फिर जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।